सम्यक दर्शन के बिना तो कोई धर्म होता ही नहीं। धर्म की शुरुआत ही सम्यक दर्शन से होती है। सम्यक दर्शन के बिना कोई धर्म होता ही नहीं है। सम्यक दर्शन से ही धर्म की शुरुआत होती है। इसलिए सर्वप्रथम करने योग्य कोई कार्य है वो सम्यक दर्शन है। उत्तम आर्य धर्म को जो आगे चढ़ाते हैं वो जो पंक्तियां बोलते हैं, कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, सरल स्वभावी होय ताके घर बहु संपदा। क्या कह रहे हैं? कपट न कीजे कोई चोरन के पुर ना बसे, कि चोरों के पुर माने नगर नहीं बसते, माने एक चोर दूसरे चोर का भरोसा नहीं करता। जो कहीं ऐसी कोई नगर नहीं होगी जहाँ पे चोर एक साथ रहते हैं। इसलिए कपट करने से संपत्ति की प्राप्ति हो जाएगी ऐसा मानना महामिथ्यात्व है। कपट से कार्य नहीं होता। दादा ने लिखा है कि काठ की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती। काठ की हांडी 2 बार नहीं चढ़ती है। कपट से हो सकता है कि एक आध बार हमने कोई कार्य की सिद्धि कर ली और हम ये समझे कि हर बार ऐसे ही काम हमारा हो जाएगा, कभी नहीं होने वाला है। जैसे काम सरलता से होता है वो काम कपट करने पर कभी नहीं होता। सरल स्वभावी होई ताके घर बहु संपदा। जो सरल स्वभावी होता है उसके घर में बहु संपदा अपने आप हो जाती है। कई लोग ऐसा कहते हैं कि भैया जैनों के पास क्या है, बहुत संपत्ति हो जाती है। जैन नाम बोलते ही अपने आप कहते हैं कि साहब इनके बहुत संपत्ति होती है। क्या कारण? दादा ऐसा बताते थे, भैया ये इनका आचरण शुद्ध सात्विक होता है, मध्य मांस मधु का त्याग इनका त्याग रहता है पूरा, और शुद्ध सात्विक आजीविका करते हैं। कुछ खाना पीना नहीं है, उल्टा सीधा खाना पीना नहीं है, आचरण अच्छा है। तो कुछ दूसरों के जो पैसे वो उन्हीं में खर्च होते हैं। हमारे पैसे इन चीज़ों से खर्च नहीं हो रहे तो बचेगा तो पैसा अपने बढ़ेगा। तो कोई उनके पास पैसा होने का कारण क्या है कि उनकी सरलता, उनका शुद्ध सात्विक आचरण। शुद्ध सात्विक आचरण हम रखेंगे तो संपदा तो अपने आप बढ़ेगी। तो दूसरी बात, छल कपट करने से, माया करने से संपत्ति आदि मिलेगी, इस बात की गारंटी क्या है? पुण्य का उदय होगा तो अपने आप मिलेगा, तो पुण्य का उदय नहीं होगा चाहे कुछ भी कर लो कुछ नहीं मिलेगा। ये तो वस्तु का मिलना नहीं मिलना पुण्य कर्म के उदय के अधीन है। और छल कपट करने से उस कार्य की सिद्धि मानना ये भी मिथ्या है। छल कपट से कोई काम होने वाला नहीं है, उससे संपत्ति होने वाली मिलने वाली नहीं है। और वास्तव में जो संपत्ति है वो सरल स्वभावी को ही प्राप्त होती है ना। देखिए, उत्तम आजव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुख रानी, मन में होए सो करिए, वचन होए सो तन सो करिए। इसके बाद पढ़ेंगे, उत्तम आर्जव रीति बखानी, रंजक दगा बहुत दुखदाई। दगा धोखेबाजी, रंज भी हो बहुत दुखदाई है। थोड़ा सा भी छल कपट करते हैं और बाद में पता चलता है तो कितना दुख होता है, कितनी सजा उसके लिए झेलनी पड़ती है। तो वो छल कपट तो थोड़ा सा, माया का शायद तो थोड़ी है, लेकिन उसका परिणाम बहुत बुरा होता है। चिंतन कुछ, संभाषण कुछ, क्रिया कुछ ही कुछ होती है। कि सोचता कुछ है, कि बोलता कुछ है, वो करता कुछ। इसको कहते हैं कि माया कषा है, छल कपट, वक्रता। कि थोड़ा भी हो ये बहुत दुखदाई है। मन में होए सो वचन उचरिए, वचन होए सो तन सो करिए। इसलिए भैया क्या करना कि
कुछ सोचना, ऐसा नहीं सोचना और उसके बाद कुछ ऐसे ही बोल देना, कुछ ऐसे ही शरीर से कर देना, ये काम मत करना। कह रहे जैसे मन में है वैसे वचन में बोल दो, और जैसे वचन से बोला है वैसे ही क्रिया से भी कर देना, ठीक है। लेकिन ये बात किसके लिए है, ये भी गहराई से समझना है। कई बार क्या होता है, शास्त्र में लिखा है ऐसा कह करके लोग अज्ञान को भी ग्रहण कर लेते हैं कि भैया शास्त्र में क्या लिखा है और किस संदर्भ में लिखा है, किसके लिए लिखा है, इसमें बहुत दिमाग लगाने की आवश्यकता है और गहराई से समझने की आवश्यकता है। मन में हो ये सो वचन उचरिए, और वचन हो ये सो तन सो करिए। किसकी की बात है? ये तो मुनिराजों की बात है, जो मुनिराज जिनके मन में पवित्र विचार आते हैं। दिन रात आत्मा का चिंतन, मृद संभाषण में वही कथन, निर्वस्त्र दिगंबर काया से भी प्रकट हो रहा अंतर्मन। ऐसे साधुओं के लिए लिखा है कि मन में होए सो वचन उचरे, वचन होए सो तन सो करी, क्योंकि उनके तो अच्छे ही विचार आए। और कोई कषायवान जीव हो और उसके मन में किसी को मारने का विचार आया, किसी के प्रति गुस्सा आया, उसको मारने का विचार आया, अगर इसी तरह से देखेंगे कि भैया मन में होए सो वचन उचरी, तो उसको कह दें कि मैं तुम्हें मार दूंगा, और वचन से कह दिया तो फिर तन सो करिए, फिर वो उसको मारना भी पड़ेगा क्या? ये तो अच्छे विचार के लिए ऐसा कहा गया है कि मन में हो तो कहो और उसका पालन करो। लेकिन ये गलत विचार कोई आए तो उन्हें तो मन में हो सो मन में रखी, वो मन में हो जाए तो उसके मन में ही रखना, उसे बाहर मत आने देना। अच्छे विचार हो तो तुरंत प्रकट करना, पर बुरे विचार को तो मन में ही रखना। वो बात इसमें आई, आगे देखिए। करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी, मुख करे जैसा लगे तैसा, कपट प्रीति अतारसी। क्या कहना चाह रहे हैं? करिए सरल तिहु जोग अपने, देख निर्मल आरसी। दर्पण के समान अपने तीनों योगों को ऐसा करें कि भैया कि इनके मन में जो है वही वचन में आता है और वचन में जो है वही वो करते हैं, ठीक है। कई बार क्या होता है, व्यक्ति वचन से तो बोलता है लेकिन उसके मन में क्या है उसके वचन से पता लग जाता है, वो नहीं चाहता। बात समझ में आ रही ना? वो सब मीठे बोले हो गए ना, तो वो मुंह से तो बोलते हैं हाँ साहब कर देंगे आपका काम, लेकिन मन में क्या है कि साहब इनका काम कभी नहीं करते, ठीक। तो मन वचन का है कि एकता रूप रहे और इतनी सरलता रहे। अरे सरलता तो जैनावलंबियों की संपत्ति। कई लोग जो कहते हैं भैया जैन लोग जो सरल होते उनके परिणाम सरल होते, तो क्यों होता है ऐसा? जिसके जीवन में धर्म का आधार हो, वीतरागी देवशास्त्र गुरु का जिसके शरण हो, वो व्यक्ति कपट क्यों करेगा? वो व्यक्ति मायाचारी क्यों करेगा? और जिसके मन में वस्तु स्वरूप का यथार्थ श्रद्धा हमारे करने से कुछ होता नहीं है, हमारे छल कपट करने से कोई काम नहीं होता है, जिसके ऐसा पक्का श्रद्धान हो वो व्यक्ति क्यों करेगा छल कपट? वस्तु स्वरूप का श्रद्धान को छल कपट करने की आवश्यकता नहीं है। छल कपट तो कमजोर लोग करते हैं। दादा ने पुस्तक में लिखा है छल कपट तो कमजोर लोग करते हैं। मायाचारी कौन करता है? कमजोर, जिसे ऐसा लगता है कि सीधा सीधा बोलने से काम नहीं होगा, ठीक है, तो क्या करेगा? तो टेढ़ा उपाय निकालेगा। ऐसा कहते हैं ना, वो टेढ़ी उंगली से घी निकलता है, ऐसा कहते हैं। और बड़े एकदम क्या कहना चाहिए, अपनी सफलता मानते हैं उसको करने से। अरे भाई ऐसा करने से क्या होगा, या विचार तो करो। छल कपट करने से हर बार, अच्छा लोग भी उनसे आकर्षित होते हैं, जो सीधा सीधा कोई काम करके दिखा दें उससे प्रभावित नहीं होते, लेकिन जो छल कपट करने से जो काम समझ में आ जाए, और लोगों को वैसे ही पसंद है, तो सीधी सच्ची बात बोले तो वो पसंद नहीं है।
और लेकिन उसको ही टेढ़ी मेढ़ी करके बोले तो बात ज़्यादा पसंद आती है। अब ये घोषणा करूं कि साहब आज के प्रवचन में सबको मोक्ष पहुंचा दूंगा, ऐसा बोलो। आज शाम के प्रवचन में जो आएंगे सबको मोक्ष पहुंचा दूंगा, तो भाई तो भीड़ लग जाएगी, एक साथ आ जाएंगे। और आने के बाद मैं बोलूं कि भैया अपना स्वभाव देखो, स्वभाव से तो अभी अभी मोक्ष में ही हो, ऐसा कह दूं, तो कहेंगे अरे मतलब वो कोई टेढ़ा तरीका कोई अपना करके और समझाए तो ऐसा लगता है कि साहब सही है। सीधी सीधी बात ग्रंथ में से पढ़ के बोले, ये तो ग्रंथ में से ही बोल रहे हैं, माने वो बात भी वो टेढ़ी बात ही पसंद है। दादा ने उसमें उदाहरण दिया, कोई किसान हो बहुत मेहनत करके सब्जी उगाए और सब्जी उगा करके लाके सामने बिठा करके बाजार में बैठ करके बेचे कि साहब लोग के ले लो, तो कितने में दिया कि 30 रुपये किलो। क्या बकता है, 30 रुपये कोई लौकी होती क्या, मतलब 20 ले ले। नहीं बाबूजी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, पानी भी बहुत गिर रहा है, आने जाने में समस्या होती है, ये काम करो 25 दे दो। नहीं 20 से 1 रुपये ज़्यादा नहीं, लूट मची है, ठीक है। तो वो उसको तो वो जो सीधी सच्ची वो मेहनत करके ला के दे रहा है उससे तो मोल भाव करें, ठीक है। और कोई जादू दिखाने वाला हो, ठीक है, वो तो कहता है कि ये तो हाथ की सफाई है, ठीक है, वो सेब निकाल के बताता है, वो ऐसा जादू करता है, उसमें से लौकी निकाल के बताता है, तो तालियां बजाते उसको 100 रुपये दिए आते हैं, ठीक है। वो जो लौकी निकालता है जादू करके, उस लौकी को खा सकता है क्या, हम खा सकते हैं क्या, नहीं खा सकते, कोई नहीं खा सकता। अगर ऐसे लौकी निकाल के वो खा सकता हो तो फिर वो जादू दिखा करके क्यों पैसा कमाते हैं। बात समझ में आ रही ना, फिर भी लोगों को समझ में आ जाता है कि चमत्कार को नमस्कार, ठीक है, चमत्कार को नमस्कार है, माने सीधी सच्ची बात कम समझ में आती, क्योंकि वो मायाचारी में ऐसे रंगे हुए हैं, छल कपट में ऐसे रंगे हुए हैं, सीधी सच्ची बात समझ में नहीं आती। अच्छा हम ही को ले लो, आप समझो एक ऐसे सड़क में एक मोड़ में ऐसे खड़े हैं और वहां से लिखा हुआ था कि साहब अतिशय क्षेत्र 50 किलोमीटर, ठीक है, और सामान्य एक मंदिर 5 किलोमीटर, ठीक है। अतिशय क्या हुआ कि साहब भगवान को पसीना आया, ठीक है, कुछ दिन पहले भगवान को पसीना आया, ठीक है। आप ऐसे मोड़ पे खड़े हो, अतिशय क्षेत्र जाओगे तो 50 किलोमीटर जाना पड़ेगा। सामान्य दिगंबर मंदिर जाओगे पास में, वो भी वो 5 किलोमीटर। अब बोलो सब कहाँ जाओगे आप, 5 किलोमीटर दूर वो सामान्य मंदिर देखने जाओगे कि 50 किलोमीटर को सफर करके वो अतिशय क्षेत्र देखने, अतिशय क्षेत्र, सीधी बात है। क्यों कि आकर्षण किसका है, आकर्षण पसीने का है, भगवान का नहीं है। भगवान का आकर्षण होता है तो भैया भगवान तो कहीं भी है, एक तो बाहुबली भगवान की प्रतिमा, ठीक है, लंबी प्रतिमा, और एक 3 इंच की प्रतिमा, बोलो दोनों को देख करके क्या परिणाम आते हैं। वो बड़ी प्रतिमा देखते हैं तो ऐसा लगता है समय दर्शन हो गया, अभी कोई छोटी प्रतिमा देखते हैं तो हमें पूछना प्रतिमा में अंतर क्या है, क्या अंतर है, कोई अंतर नहीं। शांतिनाथ भगवान में और पार्वनाथ भगवान में क्या अंतर, तो शांति कौन देता है, शांति कौन से भगवान देते हैं, दोनों ही देते हैं, लेकिन मानते किसे हैं, अरे ये जो छल कपट है, मायाचारी है, ये हम तक ही सीमित नहीं रखा हमने, तो भगवानों में भी लागू कर दिया, भगवान को भी लागू करके वैसे उनको समझते। अरे वो वितरागी मुद्रा है, उस वितरागी मुद्रा में पसीने का क्या काम है, ठीक है। ऐसा कोई चमत्कार दिखाई दे, वो चमत्कार को नमस्कार जैसी परिभाषा हो, तो भगवान में भी कोई चमत्कार ढूंढते हैं। वो कोई प्रतिमा जमीन से निकली हो, ठीक है, कोई प्रतिमा जमीन से निकली हो और कोई प्रतिमा हमने बना के रखी हो,
दोनों में से ज्यादा महिमा किस प्रतिमा की? जो जमीन से निकली है। जमीन से निकली प्रतिमा की विकरालता थोड़ी ज्यादा हो, सर्वज्ञ ज्यादा हो, और जो हमने बनाई प्रतिमा जिसकी प्रतिष्ठा की है उसकी विकराल सर्वज्ञ थोड़ी कम होगी। तो जमीन में भी अपने आप ही काटते हैं दिखाने के लिए क्या निकल जाएगी बस हो रहे हो। अब विचार करो, लेकिन आप ये अच्छा कोई रत्न की प्रतिमा है, वो करोड़ों की कीमत की प्रतिमा है, और एक पाषाण की प्रतिमा है, दोनों में अंतर क्या है? बोले साहब दोनों में अंतर, अरे भगवान तो भगवान है, वो पाषाण के पत्थर के कहाँ है? उनमें तो वितरागता देखना है, उनमें तो सर्वज्ञता देखना है, उनके गुणों को देखना है, और हम देखते हैं भगवान, हम ये सब देख के कहते हैं कि बहुत सुंदर प्रतिमा है, बहुत सुंदर प्रतिमा है, और कोई प्रतिमा ऐसी हो गई जैसे आपने प्रतिमा मजा नहीं आया। अरे भगवान के गुणों को देखना है कि भगवान के रूप को देखना है? अच्छा, आदिनाथ भगवान के शरीर की ऊंचाई कितनी थी? कितने धनुष? 500 धनुष। और भगवान महावीर की कितने हाथ? 7 हाथ प्रमाण, ठीक है। और दोनों को केवल ज्ञान हुआ, दोनों को केवल ज्ञान में क्या अंतर है? आदिनाथ भगवान का केवल ज्ञान थोड़ा ज्यादा होगा, 500 धनुष, और भगवान महावीर का केवल ज्ञान थोड़ा कम होगा, 7 हाथ है। क्या अंतर है इनमें? कोई अंतर नहीं है, कोई अंतर नहीं है, लेकिन उनमें अंतर देखना, वो वहां भी अपनी मायाचारी, वहां भी पहुंच नहीं, भगवान में भी अंतर करना। बात समझ में आ रही है? तो इस तरह ये कह रहे हैं कि अपने मन वचन काय को इतना सरल रखें, इतना सरल रखें कि मुख करे जैसे लगे तेसा, कपट प्रीत अंगारसी। कपट करना कैसा है? प्रीति अंगारसी, अंगारों से प्रीति करना जैसा है, ठीक है। उसका परिणाम अच्छे नहीं होंगे। आगे बोलिए। नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छल करी, कर्म बंद विशेषता, भय त्यागी दूर मिलाप पीवे, आपदा नहीं देखता। क्या कह रहे हैं? नहीं रहे लक्ष्मी अधिक छल करी, अधिक छल करने से लक्ष्मी रहेगी, ये बात उचित नहीं। कर्म का उदय होगा तो लक्ष्मी रहेगी, कपट करने से लक्ष्मी रहने वाली नहीं। कर्म बंद विशेषता, लक्ष्मी तो रहेगी नहीं, और ऊपर से क्या होगा? कर्म बंद और विशेष होगा। कपट परिणाम करके पैसा कमाने की कोशिश की तो पैसा तो मिला नहीं, पहली बात, और दूसरी बात कर्म बंद और कर ली, तो नुकसान होगा, ठीक। और छल कपट करके कार्य सिद्ध करने की कोशिश की तो कार्य तो हुआ नहीं, कर्म बंद और हो। ये तो लक्ष्मी की बात उन्होंने लिखी है, आप तो हर काम में लगा रहे हैं कि कहाँ छल कपट नहीं, हर जगह है, ठीक है। बात समझ में आ रही ना? जितनी सरलता होगी उतना धर्म प्रकट होगा। सरलता और धर्म दोनों साथी। क्या कहा? सरलता और धर्म दोनों साथी। हमारी भाषा ही ऐसी हो गई, ठीक है। हम जैसे बच्चों के बीच में रहते हैं, भैया भोजनालय में बैठे तो वो बच्चों को समय देते हैं, कितने समय में आना है, भोजन करना है, ठीक है। तो कोई बच्चा लेट आया, भैया क्यों लेट आए, क्या हुआ? भाई साहब नींद लग गई। क्या क्या कहा? नींद लग गई, आंख लग गई। किसकी गलती है? गलती किसकी? नींद की गलती, नींद लग गई। आंख की गलती, आंख लग गई। ये नहीं कहता मैं सो गया, क्या? ये नहीं कहता मैं सो गया, ये तो नींद लग गई, आंख लग गई, ठीक। ऐसा भी तो कह सकता था मैं। फिर कोई प्रतियोगिता में पहले नंबर पर प्रथम स्थान प्राप्त किया, तब आगे क्या कहेगा कि वैसा मेरा पहला नंबर आ गया, तब ये नहीं कहता पहला नंबर लग गया, तब ये नहीं कहता पहला नंबर लग गया, तब क्या कहेगा कि मैं पहले नंबर पे आ गया। और सोने के बाद क्या कहेगा? आंख लग गई। अपनी भाषा ही ऐसी हो गई, क्योंकि भाषा ही मायाचारी रूपी हो गई। माने मन में मायाचारी करें, शरीर रूप में भी करें, उसको भी संभालने की भाषा हमने सीख ली, तो कैसे दूर हो? कल मैंने कहा था ना, कषाय को उपादेय मान लिया,
ऐसे छल कपट को भी हमने उपादेय मान लिया है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा। कि आप तो पंडित हो, आप नहीं जानते हो, आगे बैठो बाजार में तो पता लगे, दुकान में बैठो तो पता लगे। ऐसा करना पड़ता है, नहीं तो काम नहीं होता। परिवार चलाने के लिए चीजें करनी पड़ती है, आपको पता नहीं, आओ तो सही। अरे भैया हम भी इसी यही रहते हैं, हमारे भी काम है। जितने सरल होते हैं उतने काम अच्छा होता है। मैं कह रहा हूँ अच्छा नहीं हो गए तो भी संतुष्टि रहती है। सरलता से हमने काम किया, वो काम नहीं भी हुआ तो भी मन में संतुष्टि रहती है कि भैया हमने सरलता से उपाय किया और नहीं हुआ कोई दिक्कत नहीं। लेकिन छल कपट करने वाला निरंतर भयभीत रहता है, भयभीत रहता है, कब ये खुल जाए पता नहीं, ठीक है, और हमेशा दुखी रहता है। और काम हो भी गया छल कपट करने वाले के, तो बाद में पता लग गया छल कपट किया तो फिर दुखी। तो वो सदा सुखी होने का काम छल कपट में नहीं है। भय त्यागी दूध बिलाव पीवे, आपदा नहीं देखता। जैसे बिल्ली है, वो किसी का चोरी से दूध पीने जावे, वो भय त्यागी, भय को त्याग करके ऐसे दूध पीता है। पीछे से कोई डंडा मार रहा हो उसको तो भी उसकी तरफ ध्यान नहीं जाता, उसको वो अपने खाने के प्रति इतना आसक्त रहता है, वो जो मार पड़ रही है उसको ध्यान नहीं जाता। वैसे छल कपट करने वाला क्या है, ये जो पाप बंद हो रहा है उसके माध्यम से जो कर्म बंद हो रहा है उस पर ध्यान नहीं देता, आपदा नहीं देता। इसलिए सभी जीवों को चाहिए कि सरल रहे, मन वचन काया को शुद्ध रखे, सरल रहते हुए इस मार्ग को अपनाएं तो उत्तम आचरण धर्म प्रकट होगा। अब आ जाइए अष्टपावड़ पर। कितनी गाथा की चर्चा हो गई थी कल? 4 गाथाओं की चर्चा हो गई। कह रहे हैं भाव रहित होकर के करोड़ों वर्ष तक तप करो तो भी कुछ मिलने वाला नहीं। एक बार ये 4 नंबर गाथा का पद्यानुवाद बोलिए। वस्त्रादि सब परित्याग तोड़ा, तोड़ी कर सो तप करे, हर भाव बिना सिद्धि हो, सत्याग ये दिन भर करे, परिणाम शुद्धि के बिना यदि करे, सब छोड़ दे तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होगा नहीं। देखिए 5 नंबर गाथा की चर्चा आपको करनी है। 5 नंबर गाथा आगे इसी अर्थ को दृढ़ करते हैं। परिणामं अशुद्धे गन्ते मुंचे बाहिरे यजई, बाहिर गन्धच्चाओ भाव विहूनस्य किं गुणैः। क्या कहना चाह रहे हैं? परिणामं में अशुद्धे, परिणामों में अशुद्धता है। गंदे मुंचेही, और गंदे, गंदे माने परिग्रह, परिग्रह को छोड़ दिया। कौन से परिग्रह को? बाहिरे, बाह्य परिग्रह को छोड़ दिया और अंदर में परिणाम अच्छे नहीं है, परिणाम अशुद्ध है। तो कह रहे हैं बाहिर ग्रंथ जाओ, ऐसे जो बाह्य ग्रंथ का त्याग किया, भाव विहुनस्य किं गुणैः, वो केवल बाह्य त्याग क्या करेगा? अंतरंग में परिणाम तो अशुद्ध है और बाह्य में त्याग कर दिए, तो ऐसे त्याग का क्या होगा? ऐसा वैराग्य हो जाता ना। अंतरंग में तो अपनापन है, वो अपनापन नहीं छूटा है और बाह्य से त्याग कर दिया। तब क्या होता है? सब घरों में लड़ाई होती है, पति पत्नी में विचार मतभेद तो होते हैं, तो हमारे घर में भी होते थे। तो जब एकदम छोटे थे तो मम्मी पापा आपस में सब लोग बहस करते थे, लड़ाई करते थे। तो पापा गुस्से में आके कहते थे चलो मैं तो जा रहा हूँ, मैं नहीं आऊँगा कभी, ठीक है। तो पास में शहर है, काम के लिए जाते थे, तो गुस्से में आके कहते थे मैं जा रहा हूँ, कभी नहीं आऊँगा, ऐसे कहते थे। तो
हम बच्चे एकदम रोने लग जाते थे, नहीं नहीं पापा ऐसा नहीं ऐसा। मम्मी एकदम शांत रहती, मम्मी एकदम आराम से बैठी रहती। अब हम पूछते थे कि मम्मी तुम्हें दुख नहीं है? पापा जा रहे हैं, छोड़ के जा रहे हैं। तो मम्मी बोलती थी बेटा ऐसे तो कितनी बार चले गए तुम्हारे पापा। तो बिल्कुल चिंता मत करो, काम हो जाएगा, शाम को वापस आ जाएगा, चिंता मत करो, ठीक। तो बोले ऐसा त्याग हो गया, तो गुस्से में बोलते त्याग तो कर दिया, तो बाह्य त्याग तो हो गया ना, तो त्याग हो गया। तो अंतरंग में त्याग नहीं हुआ ना, कि अंतरंग में परिणामों में तो अपनापन है, और बाह्य त्याग कर दिया। बोले ऐसे त्याग का क्या काम? यानी कोई काम नहीं। अंतरंग में परिणाम अच्छे हो तो बाह्य त्याग करें, तो बाह्य त्याग कुछ काम का है। और कह रहे हैं अंतरंग में परिणाम तो ऐसे ही है, परिणाम के ऊपर फर्क नहीं पड़ा। लेकिन आप समझो कोई इसमें समझो आप आचरण में लगा लो, पूजन आदि में लगा लो, तो वो बाह्य त्याग तो बहुत अच्छे से कर लिया, परिणाम अच्छे नहीं है। अच्छा आप स्वाध्याय कर रहे हो, समझ लो, तो स्वाध्याय के लिए बैठे हो, पुस्तक लेके बैठे हो, लेकिन परिणाम अंदर से नहीं लग रहा, तो स्वाध्याय किया कि नहीं? आप क्या विषय चल रहा है, क्या बात आ रही है, उसमें से क्या ग्रहण करना है, ऐसे परिणाम नहीं चल रहा, पर बैठे हुए हैं। तो वो बाह्य में तो बैठे हुए हैं, लेकिन अंतरंग में कुछ ग्रहण नहीं हो रहा। तो अंतरंग में ग्रहण नहीं हो रहा, तो स्वाध्याय में बैठे कहलाएंगे कि नहीं बैठे कहलाएंगे? वास्तव में तो नहीं बैठे, कि इसलिए यहाँ बैठने के साथ साथ परिणामों में भी अगर अच्छे परिणाम हो, उसको हमने ग्रहण किया, तब तो वो ग्रहण कहलाएगा। केवल बाह्य त्याग से कोई त्याग होता नहीं है, वो बात इसमें कहना चाह रहे हैं। देखिए अर्थ, यदि मुनि बनकर परिणाम अशुद्ध होते हुए बाह्य परिग्रह को छोड़े, तो बाह्य परिग्रह का त्याग उस भाव रहित मुनि को क्या करें? अर्थात कुछ भी लाभ नहीं करना, कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं। क्यों? कि भाव रहित है, मन में भाव नहीं है, तो उसका कोई लाभ देने वाला नहीं। जो बाह्य परिग्रह को छोड़कर मुनि बन जाए और परिणाम परिग्रह रूप अशुद्ध हो, अभ्यंतर परिग्रह न छोड़े, तो बाह्य त्याग कुछ कल्याण रूप फल नहीं कर सकता। समय दर्शनादि भाव बिना कर्म निर्जरा रूप कार्य नहीं होता है। बाह्य त्याग पहले घर में थे तो घर में अपने परिवार को समझते थे अपना, अब समझो बाद में मुनि बन गए तो बाह्य को छोड़ दिया, तो समझो समाज को अपना समझने लगे। फिर वो अपना समझने का जो भाव है, एकत्व ममत्वपना है, वो नहीं छूटा। तो वो नहीं छूटा तो केवल बाह्य त्याग क्या काम आएगा? कह रहे कोई काम नहीं आएगा। ये सब में लागू होता है। हम श्रावक है तो श्रावक ने व्रत तो धारण कर लिया, लेकिन अंतरंग में एकत्व ममत्वपना नहीं छूटा है, तो बोले उस व्रत का क्या काम है? कह रहे कोई काम नहीं। कह रहे अंतरंग परिणाम पूर्वक बाह्य त्याग ही कार्यकारी है। अथवा यूं कहो, अंतरंग परिणाम हो तो बाह्य में त्याग अपने आप हो जाता है। मुनिराज घर छोड़ते हैं कि घर छूट जाता है? भाषा में अंतर है ना। मुनिराज घर नहीं छोड़ते हैं, घर छूट जाता है। ठीक, हम यहाँ से जा रहे हैं किसी रास्ते से, पता नहीं उस रास्ते के बारे में, वहां से जा रहे हैं, रास्ते के दोनों तरफ सब तरफ गंदगी गंदगी हो, तो क्या करेंगे? उस रास्ते में जाएंगे आगे, क्या करेंगे? वापस लौट आएंगे, भैया इस रास्ते में नहीं जाना। क्यों नहीं? वो उस रास्ते का त्याग हो गया ना। क्यों हो गया? कि उस रास्ते की गंदगी समझ में आ गई, तो रास्ता अपने आप छूट गया। तो संसार में रह करके संसार की गंदगी समझ में आ गई, संसार में अपनापन करना योग्य नहीं है, परिवार में अपनापन करना योग्य नहीं है, एकत्व ममत्व करना योग्य नहीं है, ऐसा उन्हें समझ में आया तो घर अपने आप छूट गया। आत्मलीनता बढ़ती गई तो घर छूटता गया, अपने आप ही छूटेगा, जबरदस्ती नहीं छोड़ते हैं। तो कोई पहले से देख ले कि साहब ऐसे जिन्होंने घर छोड़े हैं उनको मुक्ति हुआ, तो मैं भी क्या करता हूँ? घर छोड़ देता हूँ। ऐसा छोड़ करके वो करे। जैसे कोई बच्चा हो, उसने देखा सब शादी कैसे होती है, ठीक है,
सब लोग इकट्ठा होते हैं, कि सब भोजन वोजन बनाते हैं, तो घोड़ी पे बैठते हैं और जाते हैं, ऐसा उसने देखा। तो उसने शादी की तैयारी की। तो क्या तैयारी की, लोगों को बुला लिया, भोजन बना लिया और सब घोड़ी वगैरह बुला करके उसमें बैठ गया। लेकिन दुल्हन नहीं है, तो शादी हो जाएगी? और दुल्हन है और लोग नहीं है, भोजन नहीं है, घोड़ी नहीं है, फिर शादी हो जाएगी। ठीक है, माने वो मुख्य कारण क्या है उसमें, वो दूल्हा दुल्हन है तो शादी हो जाएगी, और बाह्य कारण नहीं भी हो तो भी काम चल जाए। वैसे अंतरंग कारण क्या है, समय दर्शन आदि है तो बाह्य त्याग कदाचित नहीं भी हो जाए तो बाद में त्याग हो जाएगा उसको। लेकिन बाह्य त्याग कर ले और अंतरंग कारण नहीं तो फिर वो काम का नहीं है। ये बात इसमें कहना चाह रहे हैं। आगे शिष्य पूछ रहा है कि महाराज करे क्या, आप तो ये बताओ। द्रव्यलिंग कभी कहते हो द्रव्यलिंग, कभी कहते हो भावलिंग, कभी कहते हो भावलिंग पहला, कभी कहते हो द्रव्यलिंग बाद में, करना क्या ये बताओ, सार रूप बात बताओ। तो ये इसमें छठवीं गाथा में सार रूप बात बता रहे हैं। जानहि भावं पडमं किंते लिंगेन भावरहियेन पंथीय शिवपुरी पंथम जिनहुवयिट्टं पयतेन। क्या कह रहे हैं, जानहि भावं पडमं, पडमं पडमं माने प्रथम, कि पहले क्या है, भाव। पहले कौन सा लिंग है, भावलिंग। पहले कौन सा लिंग है, भावलिंग। जानहि भावं पडमं, कि पहला तो भावलिंग है। किम ते लिंगेन भावरहियेन, भाव रहित लिंग से किम, क्या मिलने वाला है, कह रहे कुछ नहीं मिलने वाला है। भाव रहित लिंग से कुछ नहीं मिलने वाला। अरे लौकिक में भी भाव सहित जो व्यवहार है वही अच्छा माना जाता है। मन में भाव नहीं हो और बाई में केवल व्यवहार हो, ये सब मन से नहीं कर रहे हो, ऐसा बोलते हैं ना। कोई भोजन परोस रहा हो और उसके मन में भाव नहीं हो लेकिन भोजन परोस रहा हो, तो क्या कहेंगे कि भैया मन से नहीं खिला रहे, तो अच्छा नहीं लग रहा। माने वो भाव नहीं हो तो बाह्य क्रिया भी उसके अनुकूल होने पर भी वो ऐसे लगती है कि नहीं है बिल्कुल। ठीक है, एक बार एक शिविर में गया हुआ, गर्मी के दिन थे, गर्मी के दिन थे तो किसी का भोजन करने गया, तो वो गर्मी के दिन थे तो उन्होंने बढ़िया ककड़ी और क्या चीज़ें खाते हैं वो, फल वगैरह आता है ना, खरबूजा वगैरह, ठीक, वो सब उन्होंने बना के रखा, हमने खा लिया। 2-3 लोग और थे, हम लोग शिविर पढ़ाने के लिए गए थे, लोग खा लिया। सब और लो सब हो गया। फिर अंदर से अम्मा जी आई जो घर संभाली, अरे ये रखे हुए खाओ ना, बहुत महंगे हैं। क्या बोले, बहुत महंगे हैं। बहुत महंगे हैं तो हम सस्ते हैं, तो वो खिलाना तो चाह रहे हैं, बाहर खिलाने की क्रिया है, लेकिन मन में भाव क्या है, तो भाव तो ऐसा हो और खिलाने की क्रिया हो तो खिलाना माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। और कोई बहुत सादा खाना खिलाए, बहुत वात्सल्य भाव दिखा है, इतना बढ़िया काम कर लो, स्वाध्याय का काम कर लो, पढ़ने लिखने का काम कर लो, इससे बढ़िया काम कुछ नहीं। ऐसा कहते हुए कोई सूखा भोजन भी कराए, मन में भाव अच्छे हो और सूखा भोजन भी कराए तो कैसा लगता है, बस समझ में आ रही ना। माने मन में भाव हो तो क्रिया अपने आप अच्छी हो जाती है, और मन में भाव नहीं हो तो फिर कितनी अच्छी क्रिया कर ले तो भी वो क्रिया सच्ची नहीं मानी जाती। तो इसलिए कह रहे हैं लिंगेन भाव रहियेन, भाव रहित लिंग कोई काम की नहीं। पंथीय शिवपुरी पंथम जिनहुवयिट्टं पयतेन, कि जो शिवपुरी का पंथ है, मोक्ष का मार्ग है, उसे जिनेंद्र भगवान ने पयतेन हुवयिट्टं, प्रयत्न पूर्वक ग्रहण करने को कहा। प्रयत्न करना चाहिए, निरंतर प्रयत्न करना चाहिए, स्वाध्याय करना चाहिए। कल एक प्रश्न आया था कि साहब ये जो जैन धर्म है, आप इतनी बातें कह रहे हो, तो कोई सामान्य व्यक्ति तो इसमें से कैसे मोक्ष जा सकता है?
ठीक, तो ये उसको तो पढ़ना पड़ेगा सब। कोई सामान्य व्यक्ति हो जो कुछ ज़्यादा समझता नहीं हो वो तो मोक्ष नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। जब तक ये शास्त्र का अभ्यास नहीं करेंगे गहराई से, जब तक शास्त्र का अध्ययन नहीं करेंगे, गहराई से इस बात को नहीं समझेंगे, तब तक मोक्ष होने वाला नहीं। शास्त्राभ्यास तो करना पड़ेगा ना, समझना तो पड़ेगा। बिना समझे कैसे मोक्ष होगा? ठीक, कि बैठे बैठे कोई मोक्ष हो जाए, पूजन करते करते मोक्ष हो जाए, विधान करते करते मोक्ष हो जाए, कि स्वाध्याय सुनते सुनते मोक्ष हो जाए, तो कभी होने वाला नहीं। मैं तो बच्चों को समझाता हूँ कई बार, भैया कक्षा स्वाध्याय सुनो तो इसके 3 रास्ते हैं। एक तो इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। अभी प्रवचन के बाद पूछो क्या विषय आया, तो कुछ पता नहीं लगे। जैसे इधर से सुनते जाते हैं इधर से निकाल। तो दूसरा उपाय यह है कि दोनों कान से सुना और मुंह से निकाल दिया। मुंह से निकाल दिया माने सुना और दूसरों को सुना दिया, सुना और दूसरों को सुना दिया। जाकर के कोई सुनता नहीं हो, थोड़ा उसको छेड़ दिया, सुना करो आज ये बात आई थी, ऐसी बात आई थी, ऐसा कह दिया, बात खत्म। सुन दिया और कह दिया बस। तीसरा रास्ता है कि भैया दोनों कानों से सुनो और कदाचित बोलना पड़े तो बोलो, और नहीं बोल पाओ तो सीधा हृदय तक जाने दो। एक बात काफी है, पूरे जैन धर्म पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। कि जैन धर्म की जो असली बात है वो समझ में आ गई, उसमें हमारा हृदय लग गया, मन लग गया, उस बात का भाव वासन हो गया, तो उसी से कल्याण हो जाएगा, उसी से कल्याण हो जाएगा। शिवबुद्धि मुनि को क्या हुआ? माँ ऋष माँ तुष, उनके गुरु ने सिखाया, उनको ज्यादा याद नहीं रहता था। शिवबुद्धि जो मुनिराज थे उनको ज्यादा याद नहीं रहता, तो गुरु के पास गए, महाराज मुझे तो कुछ ज्यादा याद ही नहीं रहता, मैं क्या करूं? बोले चिंता मत करो, ये 2 बातें याद रखो, माँ ऋष माँ तुष। ऋष माने राग मत करो, तुष माने नहीं, ऋष माने द्वेष मत करो और तुष माने राग मत करो, बस किसी से राग द्वेष मत करो, इतनी बात समझ। वो माँ ऋष माँ तुष ऐसा बोलते बोलते वो भी भूल गए, तुष्मास बोलने लगे, वो भी भूल गए। तो रास्ते से वहां से जा रहे थे, एक माता जी बैठ करके दाल साफ कर रही थी। उन्हें पूछा क्या कर रहे हो आप? बोले दाल और छिलका दोनों को अलग अलग करो। क्या बोली माता जी ने? दाल और छिलका दोनों को अलग अलग करो। उसे देख करके उनके ख्याल में आया कि भैया जैसे छिलका अलग है और दाल अलग है, वैसे ही शरीर अलग है और आत्मा अलग है, और मैं आत्मा हूँ, बस ऐसा भाववासन हुआ और केवल ज्ञान हुआ। इतना सा है, शरीर से वेद विज्ञान करना, बस और कुछ नहीं करना। जैन धर्म में करने योग्य कार्य कोई है तो वेद विज्ञान करना, बस और कुछ नहीं, और कोई काम नहीं है, और कुछ नहीं करना है। कि साहब फिर ये सब वृद्धादि कौन पालन करेगा? अरे वेद विज्ञान करोगे तो सब अपने आप पल जाएंगे। एक वेद विज्ञान होगा तो सारा काम अपने आप होगा। बच्चे के मन में ऐसा विचार आ जाए कि पढ़ाई तो मुझे करनी है, मुझे अपना अच्छा भविष्य बनाना है तो पढ़ाई करनी है, ऐसा पक्का दृढ़ सिद्धांत उसको हो जाए, तो फिर उसको पढ़ने के लिए कहना पड़ेगा, क्लास में जाने के लिए कहना पड़ेगा, समय पे सोए समय पे खावे, इसके लिए कहना पड़ेगा। वो सारा काम अपने आप करेगा। क्यों? क्योंकि उसको बात समझ में आ गई। ऐसे वेद विज्ञान हो गया तो शरीर से अपनापन टूट गया, तो अपने आप वृत्तादि होंगे। वृत्तादि किसका नाम? कि शरीर आदि को सुखाने का काम, वो काम अपने आप होगा। तो वेद विज्ञान करना तो कह रहे प्रयत्न पूर्वक एक ही काम करना है, वेद विज्ञान करना, निरंतर वेद विज्ञान करना, निरंतर सोचते रहना है ये शरीर आदि मेरे नहीं, ये परिवार आदि मेरे नहीं, ये संयोग आदि मेरे नहीं। ऐसा सोचते 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 जब दृढ़ निश्चय हो जाएगा, उसी का नाम सम्यक, और उसमें जब लीनता होगी उसी का नाम सम्यक चार्य, और ऐसी लीनता से जब अरहंत बन जाएंगे, सिद्ध बन जाएंगे, उसी का नाम मोक्ष मार्ग। क्या है इससे बढ़कर क्या मोक्ष मार्ग? इससे बढ़कर जैन धर्म क्या है? सच्चा जैन धर्म यही है, इसी को समझना है। देखिए अर्थ, हे शिवपुरी के पति,
प्रथम भाव को जान, भाव रहित लिंग से तुझे क्या प्रयोजन है। शिवपुरी का पंथ जिन भगवंतों ने प्रयत्न साध्य कहा है, मोक्ष मार्ग जिनेश्वर देव ने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र आत्म स्वभाव रूप परमार्थ से कहा है। इसलिए इसी को परमार्थ जानकर सर्व उद्यम से अंगीकार करो। क्या लिख रहे हैं? सर्व उद्यम से। सारे उद्यम किसके लिए होना चाहिए? कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को प्रकट करने के लिए। केवल द्रव्य मात्र लिंग से क्या साध्य है? केवल द्रव्य मात्र लिंग से क्या, केवल आचरण करने से क्या हो जाएगा? ऊपर ही ऊपर आचरण करने से क्या हो जाएगा? कह रहे इस प्रकार का उद्देश्य, उससे कुछ मिलने वाला नहीं है। सच्चा धर्म तो तब होए जब भाव शुद्ध। ऊपरी ऊपरी कार्य करने से क्या हो? सूखे कार्य करने से क्या हो? उपदेश को पहचानो, उपदेश के मर्म को पहचानो। अपने आत्मा में लीनता ही सच्चा धर्म है, और कोई दूसरा धर्म नहीं है। आत्मलीनता हो, बाई में जो जो होए वो सब धर्म है। क्या आत्मलीनता हो तो बाई में जो जो होए वो सब धर्म है, और आत्मलीनता नहीं हो तो बाई में जो जो होए वो सब धर्म नहीं है। आदिनाथ भगवान की आत्मलीनता थी, और उन्होंने समझो वो 6 महीने तक ध्यान में बैठे थे, 6 महीने तक उपवास किया। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? और बाहुबली 6 महीने तक एक ही जगह खड़े रहे, आत्मलीनता थी। ठीक है, और भरत चक्रवर्ती दीक्षा लिया और तुरंत केवल ज्ञान ले लिया। अब आत्मलीनता हो तो बाई में जो होए वही चारित्र है। ठीक है, माने फिर दीक्षा लेने के बाद वो चारित्र के लिए समय कहाँ मिला भरत चक्रवर्ती? बात समझ में आ रही? अरे समय मिलेगा तो जो होगा वही चारित्र कहलाएगा, और समय नहीं है तो आत्मलीनता तो भाई, आत्मलीनता तो अपने आप मोक्ष हो जाए। तो सच्चा धर्म कौन हुआ? आत्मलीनता है, अपने आप में लीनता है ना? देखिए एक बार इसका पद्यांश बोलिए 6 नंबर का था। साहब भावलिंग अच्छा है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, पर द्रव्यलिंग की कुछ तो कीमत दो, द्रव्यलिंग के लिए कुछ तो फल दो, मोक्ष नहीं तो स्वर्ग तो दो। ठीक है, स्वर्ग दे दो, क्या फर्क पड़ता है? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र 3 नहीं है तो कोई एक तो दे दो, कुछ तो दे दो, एकदम मना मत करो। वो पाठशाला पढ़ाते हैं ना, बच्चे आते हैं सब, ठीक है, और कोई बच्चा जवाब नहीं दे पाए तो भी उसको पुरस्कार देते हैं ना। इसलिए क्या क्या सोच करके, अरे कम से कम आया तो सही, यहाँ तक आया तो सही। सब लोग स्वाध्याय के लिए आते हैं तो ये सोचते हैं ना सब तक पुरस्कार पहुंच जाए, ऐसी कोशिश करते हैं, क्योंकि हम भी व्यवस्थापक हैं तो वहाँ ऐसे प्रयास हम भी करते रहते हैं। हम सोचते हैं चलो आया तो सही कम से कम। तो ऐसी कोई व्यक्ति नग्न हुआ तो नग्न होना भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है, दिगंबर वेश धारण करना भी कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो द्रव्यलिंगी तो हुआ ना, तो कुछ तो फल दो उसको भी, एकदम क्यों नकारते हो? कुछ ना कुछ तो उनको दो। ऐसा प्रश्न पूछा, अब क्या जवाब दे रहे देखना आचार्य। भाव रहिए न सपुरिस अनादि कालम अनंत संसारे, गहि बुद्धियाय बहुसो बाहिर क्या कहना चाह रहे हैं? कह रहे भैया हमें कोई दुश्मनी नहीं है, और क्या बात क्या है तो समझो। कह रहे हैं अनादि कालम अनंत संसारे, अनादि काल से लेके अब तक अनंत संसार में हमने सपुरुष हे सत्पुरुष भाव रहिए न, भाव से रहित होकर के बाहिर निगंत रूपायम, बाहर जो निर्ग्रंथ रूप है, दिगंबर रूप है, उसे गई उज्जियायम ग्रहण किया और छोड़ दिया। भाव रहित होकर के ये निर्ग्रंथ रूप को हमने ग्रहण किया और छोड़ दिया। कितनी बार?
बहुसो, एक बार दो बार नहीं, कह रहे अनंत बार हमने ग्रहण किया और छोड़ दिया। भाई अनंत बार हम मुनि बने तो भी काम नहीं हुआ, तो अब भी तुम ये कहते हो कि द्रव्यलिंग को कुछ तो दो। अरे अगर कुछ मिलता होता तो अनंत बार क्यों नहीं मिला अभी तक? हम क्यों निषेध कर रहे हैं उसका? अच्छा, जो बात ये कह रहे हैं कुंदकुंदाचार्य, वो कौन है? ये बात कौन कह रहे हैं? कुंदकुंदाचार्य। कुंदकुंदाचार्य कौन है? अरे वो खुद भी मुनि है, वो खुद मुनि हो करके ये बात कह रहे हैं कि केवल द्रव्यलिंग धारण करने से कोई काम होने वाला नहीं है। बोले साहब ऐसा क्यों कहते हो? क्योंकि अनादिकाल से कई बार तुमने ग्रहण किया और छोड़ दिया। अगर कुछ तो मिला होता तो अभी तक तो मिला होता ना, और अभी तक नहीं मिला और अभी भी वहीं जाना चाहते हो। ठीक, अभी भी मैं देखो, बहुत विचार करने की बात है। बहुत अच्छा वाक्य कहा है कि भैया मुनि बने बिना मोक्ष नहीं। क्या है वाक्य? क्या है? मुनि बने बिना मोक्ष नहीं। ये तो पक्का श्रद्धा रखना, लेकिन मुनि बनने मात्र से मोक्ष नहीं। मुनि बने बिना मोक्ष नहीं और मुनि बनने मात्र से बहुत संतुलन रहना है, निषेध भी नहीं करना है और उलझना भी नहीं। तो जब भी भाव शुद्ध होंगे तो अपने आप मुनि धर्म होगा, और जो मुनि धर्म अपने आप प्रकट होता है वो सच्चा होता है। बात समझ में आया? वो अपने आप ही जैसे प्रकट होगा, जैसे राग आदि कम होंगे। अपना काम तो राग आदि कम करना है, आत्मलीनता बढ़ाना है। और आत्मलीनता जैसी बढ़ती जाएगी तो बाह्य में त्याग अपने आप हो जाएगा। ठीक, बाह्य त्याग अपने आप हो जाएगा। वो जब अपने आप त्याग हो जाएगा वो सच्चा मुनि धर्म प्रकट होगा। ठीक, कि पूर्व में जैसे वो जो क्या कुंदकुंदाचार्य हैं, अब वो कितने वर्ष की उम्र में मुनि बन गए थे? 11 वर्ष की उम्र में। तो 11 वर्ष की उम्र में मुनि बन गए थे, तो वो देखा देखी बने कि समझ पूर्वक बने। ठीक है, क्योंकि उनका वो काम कब से चल रहा था? पिछले भाव से चल रहा था, कई पर्याय से चल रहा था। और यहाँ बचपन में भी उनकी माताएं कैसी लोरी सुनाती थी उनको, तू ही शुद्ध है, तू ही बुद्ध है, ऐसी लोरियां सुनाती थी। तो बचपन से ही अध्यात्म आत्मा की बात सुनते सुनते आत्मा में लीनता होते होते समझ पूर्वक उन्होंने छोड़ा। बात समझ में आ रही ना? और एक वो ब्रह्म गुलाम थे, ब्रह्म उनका नहीं, पुष्पडाल कहानी सुनी आपने उनकी? जो बारिशेन मुनि हैं वो उनके मित्र थे, उनके बचपन के मित्र थे। तो जो बारिशेन मुनि उनके आहार लेने गए, किसके यहाँ पे? पुष्पडाल के यहाँ। तो पुष्पडाल के आहार लेने गए, तो आहार लेने के बाद बाहर आए, तो फिर वो पुष्पडाल भी उनके साथ चर्चा करते हुए आए। तो उनकी पत्नी बाहर आके खड़ी हुई थी, तो पत्नियों का मैं रुको आता हूँ, बात करके आता हूँ, थोड़ा छोड़ के आता हूँ आगे तक पूरी रात। तो चर्चा करते करते साथ में चले गए। तो बारिशेन मुनि ने छोड़ा ही नहीं उनको, अपने साथ ले गए। ठीक है, तो वो प्रभावित होकर के उन्होंने भी मुनि दीक्षा ले ली। ठीक है, मुनि दीक्षा ले ली। तो बाद में समाशरण में गए, समाशरण में स्तुति चल रही थी, देव लोग पूजा कर रहे थे भगवान की। तो उसमें एक पंक्ति आई कि जिस प्रकार पति के विरह में पत्नी दुखी रहती है, वैसे ये जिनेंद्र भगवान आपके भक्ति के बिना सच्चा साधन में दुखी रहता है, भक्त दुखी रहता है, ऐसा उन्होंने कहा। अब उन्हें दूसरी बात तो नहीं समझी, पहली बात समझ ली कि हाँ ये सही कह रहे हैं, पति के विरह में पत्नी बहुत दुखी रहती। मैं भी ये कह के आया था 2 मिनट में आता हूँ चर्चा करके, और मैंने दीक्षा ले ली। तो मेरी पत्नी बहुत परेशान हो रही होगी, दुखी हो गई। तो ये भी दुखी होने लगे, मुझे जाना है, घर जाना, घर जाना, घर जाना। मेरी पत्नी दुखी हो, जबकि उनकी पत्नी काली थी, ठीक है, सुंदर नहीं थी। तो फिर भी उनके मन में ऐसा विचार आया। फिर उन्हें बारिशेन मुनि ने देख लिया कि भैया इनके मन में ऐसे परिणाम आ रहे हैं, बोले चलो चलो साहब, अपने घर लेके गए। और बारिशेन मुनि किसके पुत्र थे? राजा श्रेणी और आपकी सेना रानी के पुत्र थे। तो वो
गए और जाके अपने घर से बोला गृहस्थ अवस्था में जो मेरी रानियां थी उनको बुलाओ। तो उनकी रानियां आई 32। कितनी? उनकी रानियां आई 32। और मेरा जो वैभव था पूरा घर का वो सब दिखाओ। वो पूरा वैभव देखा। पुष्पराज ने देखा और देख करके आंखें शर्मा गई। देख करके मैं तो एक पत्नी के लिए इतना दुखी हो रहा हूँ और ये तो 32 रानियों को छोड़ करके उन्होंने मुनि दीक्षा ली और आत्मा का धर्म अपने आत्मा में लीन हो रहे हैं और मैं कहाँ इनके विकल्पों में पड़ा। ठीक है, बात समझ में आ रही ना? तो बोल ऐसे उन्होंने स्थिर किया। बोल ऐसे अगर मन में परिणाम ऐसा हो या वो भाग में ले ले तो बोले ऐसे कई बार लेके छोड़ा है, एक बार नहीं। वो द्विपायन मुनि दीक्षा ली, क्या काम आई? बात समझ? अशुभ भावना के लिए ऐसे अनंत बार ग्रहण करके छोड़ दिया है। देखिए आप, हे सत्पुरुष, अनादिकाल से लगाकर इस अनंत संसार में तूने भाव रहित निर्ग्रंथ रूप बहुत बार धारण किए, ग्रहण किए और छोड़े। भाव जो निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना बाह्य निर्ग्रंथ रूप द्रव्य लिंग संसार में अनंत काल से लगाकर बहुत बार धारण किए और छोड़े, तो भी कुछ सिद्धि नहीं हुई। चारों गतियों में भ्रमण ही करता है। भ्रमण ही करता है, क्या मतलब? कुछ तो वो कह रहे हैं कि साहब क्या कमी रही? तो रोज मेहनत कर रहा है, उसका फल नहीं मिल रहा। क्यों नहीं मिल रहा? कि सही दिशा में नहीं कर, भाव नहीं है उसका। तो कहते ऐसे द्रव्य लिंग धारण करने का कोई फायदा नहीं है जिसमें वापस वहीं के वहीं आके खड़े हो जाए। धर्म में थोड़ी भी वृद्धि नहीं हो तो क्या मतलब? इसलिए कह रहे हैं कि भावम परमम लिंगम। क्या? भाव ही प्रथम लिंग है। भाव प्रथम होगा तो कल्याण होगा। जितने भाव लिंगी संत वो सब मोक्ष को प्राप्त होते हैं और कदाचित उसी भाव से नहीं जाते हैं तो आगामी भाव से चले जाते हैं। लेकिन केवल द्रव्यलिंग हुआ तो उसको कोई भरोसा नहीं है कि आगे जाए। अभी उन्हीं की अपेक्षा हमने बात की। श्रावक को ना आप लगा लेना कि कोई भावलिंगी श्रावक होगा। भावलिंगी श्रावक किसे कहते हैं? व्रतादि की भावना सहित, आत्म भावना सहित जो व्रतों का पालन करे तो उसकी सफलता होगी, अन्यथा वो भी द्रव्यलिंग। वो दोनों बातें उसमें समझ लेना। एक बार ये 5, 6, 7 तीनों का पद्याना बोले एक बार। परिणाम शुद्धि के बिना यदि परिग्रह सब छोड़ दे तब भी अरे निज आत्महित का लाभ कुछ होता नहीं। तुम भाव बिन द्रव्यलिंग से तो लाभ कुछ होता नहीं। पथ प्राप्त हो पुरुषार्थ से भाव बिन द्रव्यलिंग अगमित धरे काल अनादि से पर आदि तक हे आत्मन सुख रंच भी पाया नहीं। रंच भी नहीं पाया, रंच मान। जैसे ही श्लोक स्टोक देश में आया, भुक्तो जुता मोहन मोहा सर्वे पुद्गला। क्या कहा कि इस 3 लोक में ऐसा एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है जिसका हमने भक्षण नहीं किया। एक भी पुद्गल परमाणु नहीं है जिसको नहीं खाए हो हमने। अनादिकाल से खाते जा रहे हैं। ठीक, अनादिकाल से खाते जा रहे हैं तो 3 लोक के जितने पुद्गल परमाणु हैं उनको सबको ग्रहण किया और छोड़ दिया। एक एक कण में जन्म लिया, इतना ग्रहण किया। अब कह रहे हैं इष्टोपदेश में आचार्य पूज्य बाबा स्वामी कहते हैं तो इतनी बार खाया तो 3 लोक में कोई परमाणु नहीं बचे। तो सबको तुमने खा लिया और वापस उन्हें खाने की इच्छा कर रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ? वो जूठन हुआ ना। खा के हमने छोड़ दिया तो वो क्या हुआ? वो जूठन हुआ। वो वापस उनको ही ग्रहण करने की कोशिश कर तो उच्चिष्ट हुआ। वो अपने वमन को कोई खाता है? जैसे किसी ने उल्टी की, वमन किया, फिर उसको वापस खाता है क्या? कोई खाए तो उसको क्या कहेंगे? ऐसा विचार कभी आता है कि हमने वमन किया उसको खा ले? कभी नहीं आता। वैसे ही ये सभी पुद्गल हमने पहले ग्रहण किए। ऐसा शरीर कितने ग्रहण किए होंगे?
अनादिकाल से लेकर कितने शरीर ग्रहण किए होंगे, ठीक है, और वापस अच्छा शरीर चाहते हैं, वापस अच्छा, जैसे कपड़े आदि, खाने आदि, कितनी चीजों को सबको हमने कितनी बार ग्रहण किया है और वापस वही चाहते हैं, तो कह रहे हैं अपने वामन को ग्रहण करना, उच्चिष्ट भोजी हो रहे। ऐसे अनंत बार हमने द्रव्यलिंग धारण किया है, फिर भी काम नहीं हुआ है, और द्रव्यलिंग से कोई दुश्मनी नहीं है बुद्धगुप्ताचार्य को, फिर भी उन्हें इसलिए नहीं दे रहे हैं, कह रहे उसका कुछ फल नहीं है, इसलिए भावलिंग ग्रहण करो तो द्रव्यलिंग अपने आप प्रकट होगा और मोक्ष मार्ग होगा। हम सबके जीवन में भी मोक्ष मार्ग प्रकट हो, ऐसी मंगल कामना।